पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट ईयर अटैक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म एक्शंस ऑन वैल्यूज ऑन वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो वैल्यूज या वेरिएबल्स पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में लिया गया है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल आर ऑपरेटर्स। दे हेल्प पाइथन परफॉर्म कैलकुलेशंस और कंपैरिजन। तो पाइथन में इन ऑपरेटर्स की हेल्प से कैलकुलेशंस और वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। किन की हेल्प से? ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड प्रिंट ऑफ c। तो यहाँ पे क्या किया गया है? c को प्रिंट किया गया है एंड c के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? a और b का एडिशन यहाँ पे प्रिंट किया गया है सी को, एंड सी के अंदर हमारे पास ए और बी का एडिशन है एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 हमारे पास सी के अंदर स्टोर किया गया है और सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 15। सो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स 7 टाइप ऑफ हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूज टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो इसका मतलब है कि नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज होते हैं क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास है यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ एंड इन सब ऑपरेटर्स का आपको इजीली वर्क बताता हूँ कि ये कैसे क्या काम करते हैं। हम पूरे ऑपरेटर्स के ऊपर एक ही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हम लेने वाले हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। तो मैं इन दोनों की हेल्प से आपको इन सब के काम कि ये क्या काम करते हैं वो सब मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी। मैं इन सबको पहले ऑपरेटर्स की हेल्प हेल्प लेके इन सबको पूरा लिखता हूँ। तब तक आप इधर जो इनकी वैल्यू आएगी वो गैस करो, फिर हम लास्ट में वो सब करते हैं। a माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए डिवाइड बी, ए फ्लोर डिवाइड बी एंड ए मॉड्यूलस बी, ए फ्लोर डिवीजन, ए एक्सपोनेंट बी। तो अब आप मुझे बताओ कि इधर कौन सी वैल्यू आएगी। अगर आपने पहले पढ़े हो तो आप इनको थोड़े बहुत गैस करके मुझे बता सकते हो। मैं इनके रिजल्ट आपको बताता हूँ। ए प्लस बी, इसका मतलब हो गया ए यहाँ पे है 5 एंड बी यहाँ पे है 2। तो ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा 7। ए माइनस बी आएगा हमारे पास 3। ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू 10। ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 2.5। हमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना, हमें रिमाइंडर को बाकी रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आने वाला है 2 एंड ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू 1। मॉड्यूलस में क्या आता है? डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा हुआ होता है वो यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो ए एक्सपोनेंट बी इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पे आंसर आएगा 25। आई होप यू आपको सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलता है सेकेंड ऑपरेटर। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। यू कैन ऑल्सो कंबाइन असाइनमेंट विथ अर्थमेटिक। हमारे पास हो गया कि वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, एंड अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो पहले हमने देखे हैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उनमें थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। तो हम इनके साथ जब असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, असाइनमेंट सिंबल लगा देंगे, तो यही हमारे पास हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये है एक बेसिक ट्रिक जो आप इनके सिंबल्स को याद कर सकते हो कि अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनके आगे अगर हम असाइनमेंट सिंबल लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो हम इनके अंदर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे भी हम असाइन करते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। तो हम इन सिंबल्स का आपको यूज बताते हैं।
अगर हम लिखे a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि 5 जाके a के अंदर स्टोर हो गया। a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है। हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस इक्वल टू b। सो इसका मतलब हो गया कि a इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब आप इनके अंदर ये वैल्यू मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे लिखे a माइनस इक्वल टू b, इसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a माइनस b। नीचे दिया गया है a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b, तो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। नीचे दिया गया है a डिवाइड इक्वल टू b, सो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। नीचे है नेक्स्ट a फ्लोर डिवाइड इक्वल टू b, सो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू a फ्लोर डिवाइड बाई b। एंड नेक्स्ट है a मॉड्यूलस इक्वल टू b, सो a इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b। एंड a एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इज इक्वल टू b, सो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट b। सो ये कैसे काम करते हैं ये तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस में देख ही लिया है। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि हम इनको कैसे वैल्यूज़ के अंदर फिट कर सकते हैं। सो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू 10, a प्लस इक्वल टू 5, प्रिंट ऑफ a। सो a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू a प्लस 5। सो a के अंदर a की वैल्यू हमारी क्या है 10, a इज इक्वल टू a प्लस 5। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 15 आगे किस में स्टोर हो जाएगा a के अंदर, प्रिंट ऑफ a। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 15। थर्ड है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड दे रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब है हमारे पास कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू, और हम इसका जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके सिंबल्स दिए गए हैं। तो इसको बोलता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू ट्रू। सो फर्स्ट है हमारे पास a इक्वल टू a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 एंड b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2। सो अब आप बताओ कि a b के इक्वल है क्या, यानी 5 और 2 वैल्यू इक्वल है नहीं, तो हम यहाँ पे आंसर क्या आएगा फॉल्स। सेकेंड है हमारे पास a नॉट इक्वल टू b, यानी a और b की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है, हाँ ट्रू। a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है, तो हमारे पास 5 2 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट है हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी 5 2 से छोटा है नहीं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास फॉल्स। 5 तो हमारे पास बड़ा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी 5, यानी 5 बड़ा है 2 से और इक्वल भी है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी 5 हमारे पास 2 से छोटा है या फिर बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है बड़ा, तो ये कंडीशन कैसे हो गई गलत, तो गलत को हम लिखेंगे फॉल्स। मैं आपको यहाँ पे इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू चेक करता है क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू चेक करता है क्या दोनों अलग है, एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमें यह चेक करके बताता है कि ए बी से बड़ा है, एंड लेस देन हमें यह चेक करके बताता है कि क्या ए बी से छोटा है, एंड
ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है क्या ए बड़ा है या फिर बराबर है, एंड लेस देन इक्वल टू हमें ये चेक करके बता रहा है कि ए छोटा है या फिर बराबर है। सो और था हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन कंडीशंस रिजल्ट इन ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशंस स्टेटमेंट को यह कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है और आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में देता है। हमारे पास यहाँ पे तीन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड और नॉट। एंड का काम होता है यह हमें ट्रू जब देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, तब हमारे पास आउटपुट आता है ट्रू। और ट्रू इफ एनी वन कंडीशन ट्रू, यानी जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। नॉट इज इक्वल टू रिवर्स द रिजल्ट, यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होता है उसका जस्ट रिवर्स आता है नोट के अंदर। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको चेक करते हैं। यहीं पे भी वही लेते हैं, यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 3 एंड बी इज लेस देन 5। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ए वैल्यू जो हमारी 5 है वो बड़ी है 3 से, वो बड़ी है 3 से, एंड बी जो हमारी वैल्यू है 2 वो छोटी है 5 से। तो हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि हमारे 5 भी यहाँ पे 3 से बड़ा है, एंड जो हमारी वैल्यू है 2 वो भी 5 से छोटी है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू, इसके अंदर एंड के अंदर। सेकंड वाला हम लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन 3 एंड बी इज ग्रेटर देन 10। ए इज ग्रेटर देन 3 एंड बी इज ग्रेटर देन 10। सो ए है हमारे पास यहाँ पे 5। सो 5 यहाँ से 5 बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, एंड 2 बड़ा है हमारे पास यहाँ पे 10 से, तो ये कंडीशन हमारी गलत है। तो दोनों में से जब कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे नॉट। तो नॉट होता है जस्ट रिवर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, यानी 5 बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू। ट्रू का जस्ट रिवर्स क्या हो गया फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। सो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज टू चेक इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। चेक करता है कि दो वेरिएबल जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। हमारे पास यहाँ पे है इज और इज नॉट। इज के अंदर लिखा हुआ है ट्रू इफ बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सेम ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास इज आता है। इसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि हम करते हैं ए इज बी, तो आएगा ट्रू और फॉल्स में से एक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट ट्रू इफ बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इज नॉट इज नॉट सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम इज नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि ए इज नॉट बी, तो आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू 1 2 3। तो प्रिंट ए इज बी। तो ए के अंदर क्या है 1 2 3, ए इज बी। बी के अंदर क्या है ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास बी के अंदर आ गई। सो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो ए की वैल्यू हमारे पास बी के अंदर आ गई इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है दोनों की सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट है, सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट। ए की वैल्यू भी ए के अंदर स्टोर है एंड ए की वैल्यू हमने बी के अंदर भी स्टोर कर रखी है। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। प्रिंट करते हैं नेक्स्ट वाला, ए इज सी। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड सी की वैल्यू है 1 2 3। वैल्यू सेम है लेकिन इनके जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमने वैल्यू को सेव कर रखी है वो दोनों डिफरेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि डिफरेंट मेमोरी। सिक्स्थ हमारे पास यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज टू चेक इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इन ए सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वैल्यू सीक्वेंस में जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल में है कि नहीं है। फर्स्ट वाला है इन, सेकंड है नॉट इन। इन कब आता है, जब हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो आएगा इन। नॉट इन कब आएगा, जब वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो
हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, प्रिंट ए इन एप्पल। सो इनका मतलब क्या होता है, जब वैल्यू प्रेजेंट होती है तब हम इनका यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम जो वैल्यू हमारा जो वैल्यू है ए, वो एप्पल के अंदर प्रेजेंट है क्या। सो ए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। एंड प्रिंट करेंगे हम 5 नॉट इन 1 2 3 4, एक लिस्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे 1 2 3 4 हमारी वैल्यू है। इसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें 5 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तभी हमने नॉट इन का यूज किया है। तो नॉट इन का मतलब है कि 5 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। तो हाँ, नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है। सो हाँ, हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं नेम नाम के एक वेरिएबल है। नेम एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया है पाइथन को। सो अब हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, और ऑपरेशन के अंदर हम देखते हैं, प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट करने वाले हैं पी इन नेम, कि पी हमारा जो नेम वेरिएबल है उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, पी इन नेम। सो अब आप बताओ कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा गैस करो। सो फाइनली हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। हमारे पास आउटपुट ट्रू आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पी इन नेम। इन नेम, इन तो एक ऑपरेशन है, नेम क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के अंदर पाइथन स्टोर है, और हम सर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे पी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास पी प्रेजेंट है, इसलिए आउटपुट आया हमारे पास ट्रू। सो 7 हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। हमारे पास यहाँ पे है लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर। वर्क विथ बाइनरी नंबर्स, वर्क विथ बाइनरी नंबर्स, 0s एंड 1s। तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर ऑपरेशंस करते हैं। नंबर्स के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर ऑपरेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे है एंड ऑपरेटर, और एक्सोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। मैं आपको पहले इन सबके काम बताता हूँ कि ये काम कैसे कब करता है, 0 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट। हमारे पास a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, एक बार करेंगे एंड और एक्सोर, ऐसे सारे ऑपरेशन इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हम 5 और 3 को बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे a और b है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3 है। सो हम इन दोनों को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। a को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है 0 1 0 1, एंड b को हम कन्वर्ट करते हैं 0 0 1 1। एंड हम अब इनके ऊपर सारे ऑपरेशंस को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैं आपको इनकी वर्किंग बताता हूँ कि ये कैसे 0 और 1 को कब प्रेजेंट करते हैं। सो पहला है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारा वर्क करता है कि जब दोनों बिट्स 1 हो तब हमारे पास 1 आता है। एंड और ऑपरेटर काम करता है कि जब कोई भी एक बिट 1 हो तो यह हमारे पास 1 आता है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सोर, बिट्स अलग हो तब 1 आता है हमारे पास, जैसे कि एक 0 और एक 1 हो तब हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। एंड नोट में हमारे पास होता है कि सब बिट्स उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जितने भी जो बिट्स होते हैं वो सब बिट यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा लेफ्ट शिफ्ट, बिट्स लेफ्ट में मूव हो जाते हैं और इसमें बिट राइट साइड में मूव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर को समझने की ट्राई करते हैं एक बार। सो मैं आपको बताऊंगा कि a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू 3 है। प्रिंट ऑफ a एंड b, एंड प्रिंट ऑफ a और b। तो a को हम पहले बाइनरी कन्वर्जन में लिखते हैं 0 1 0 1, एंड b को लिखते हैं 0 0 1 1। सो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि सिर्फ दोनों बिट्स 1 हो तब हमारे पास 1 आता है, किसमें, एंड ऑपरेटर में। सो 1 और 1 दोनों बिट 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 1। एंड यहाँ पे एक 1 है एक 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। सो हमारे पास आंसर आया 0 0 0 1। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। सो सेकंड हमारे पास प्रिंट ऑफ ए और बी। सो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई एक बिट भी 1 हो तो हमारे पास 1 आता है। सो हमारे पास यहाँ पे है 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1। अगर हमारे पास यहाँ पे एक भी बिट हमारे पास 1 है तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1।
तो 1 और 1 हमारे पास क्या आउटपुट आया, 1, 0 1 1 1 0 1 एंड 0 0 0। सो हमारे पास ये बाइनरी नंबर में क्या होते हैं, 0 1 1 1 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, ये हमारे पास बाइनरी 0 1 1 1, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, हम इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, 7। सो हमारे पास आउटपुट आएगा 7 एंड यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।